गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नांदुरकर टीचर छठवीं ए के लिए साइंस का पीरियड ले रही है। तो हमारा छठवां पार्ट शुरू था, सब्सटेंसेस इन डेली यूज। देखो, मैंने आपको एक टेबल दिया था और ये भी आपने हल करके दिखाया है। इसके बाद ये एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे ऑफ मैन मेड और नेचुरल सब्सटेंसेस। तो ये अपने नोटबुक में लिखना है। बहुत सारे लड़के ने लिख कर दिखाया और बहुत लड़के बाकी भी है। इसके आगे हम देखने वाले थे, ये इसकी जानकारी दिए थे, प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, रबर की निर्मिति। और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डू यू नो कि क्या तुम जानते हैं रबर की निर्मिति कब, कहाँ, कैसे हुई। रबर, तो देखो, रबर इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग द latex of a certain tree. Rubber trees are found in abundance in Brazil. Later, these trees were planted in other countries too. The botanical name of this tree is Hevea brasiliensis. Hevea brasiliensis. In India, the maximum production of rubber is in Kerala. कि ये जो रबर एक प्राकृतिक पदार्थ है, रबर इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस, ये प्राकृतिक पदार्थ है और यह विशिष्ट प्रकार के वृक्ष होते हैं। वृक्ष को क्षीर, एक वृक्ष से निकलने वाला पदार्थ होता है। ये क्षीर नाम का एकत्र करके प्राप्त किया जाता है। और रबर के वृक्ष ब्राज़ील में भारी संख्या में पाए जाते हैं। कौन से देश में? ब्राज़ील देश में यानी बहुत सारे मिल जाते हैं। लेटर दिस ट्री वेयर प्लांटेड इन अदर कंट्रीज। और आगे चलकर अन्य देश में भी ये वृक्ष लगाए गए हैं। और इस प्रकार वृक्ष का वनस्पति शास्त्रीय नाम क्या दिया है कि देखो, हेविया ब्राज़िलियंसिस। हेविया ब्राज़िलियंसिस। In India, the maximum production of rubber is in Kerala. हेविया ब्राज़िलियंसिस ये भारत में रबर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला एक केरल राज्य है। हमारे देश में केरल राज्य में, भारत देश में केरल राज्य में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना है। आगे चलकर देखो, ये जो तुम्हारे सामने कागज़ का निर्माण कैसे होता है, एक छोटी सी कंपनी, यानी ये जो कैसा होता है, इसके थोड़ी बहुत जानकारी तुम्हारे सामने दी है। तो चित्र के रूप में हम स्पष्ट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पेपर, इसका मतलब है कागज़ का निर्माण। मैन्युफैक्चरिंग पेपर। ये पहले दिया है ट्री। ये ट्री वृक्ष से जो क्षीर नाम का पदार्थ निकलता है उससे तैयार होता है। देखो, लॉग्स ऑफ वुड यानी लकड़ी के कुंदे, यानी लकड़ी के एक छोटे छोटे भाग निकलकर ये ऐसे फैक्ट्री के अंदर जाते। देखो, और पीलिंग द लॉग्स, डिबार्किंग द लॉग्स, कुंदों की छाल निकाली जाती है। जो लकड़ी के कुंदो अंदर जा रहे हैं ना, इसकी छाल यानी ऊपर का जो आवरण होता है, छाल, वो निकलती जा रही है आगे। और देखो, इसके बाद एडिंग डेज, रंग द्रव्य इसमें मिश्रित किया जाता है। इसमें क्या मिश्रित किया जाता है? रंग द्रव्य। आगे देखो, पल्प,
यानी इसका लुगदी तैयार होता है, यानी एक पतला जैसा पदार्थ लुगदी। और आगे जाकर प्रेसिंग द पल्प विथ रोल्स, यानी रोलर से एक लुगदी बेलना जैसा तैयार हो जाता है। और आगे जाकर ये पेपर तैयार हो गए देखो। और ये देखो, विंडिंग द पेपर ऑफ द रील्स, विंडिंग द पेपर ऑफ द रील्स, यानी कागज़ यहाँ लपेटे जाते हैं। इसी तरह ये मैन्युफैक्चरिंग पेपर यानी कागज़ का निर्माण इसी तरह से हो जाता है। आपको मन लगा कर दे सकते हैं। लॉग्स ऑफ वुड यानी लकड़ी के कुंदे, ये ट्री है यानी बड़ा वृक्ष है, इससे ये लकड़ी निकलती है। पीलिंग द लॉन्ग्स डिबार्किंग द लॉग्स, यानी कुंदों की छाल निकलती जा रही है। ऐसे ही प्रोसेसिंग इसकी चल रही है। तो ये इसी तरह ये कागज़ निर्माण हो जाता है। विडिंग द पेपर ऑन रील्स, ये कागज़ के लपेटे तैयार हो गए हैं। और आगे जाकर हमें देखना है, देखो पेपर के बारे में। पेपर, तो पेपर इज़ द सब्सटेंस और मटेरियल फॉर ड्यू टू द intertwining of the cellular fibers in grass, wood, rug or waste paper. Thus, paper is a kind of networking of cellulose fiber, यानी जो कागज़ तैयार हो जाता है, कागज़ घास फूस, यानी क्या, पेपर इज सब्सटेंसेस और मटेरियल फॉर्म ड्यू टू द इंटरट्विनिंग, यानी घास फूस और चिंदी, लकड़ी, रद्दी कागज़, ये जो पदार्थ है, इनके पदार्थों के सेल्यूलोज धागों को एक दूसरे से गूंथने से तैयार होने वाले जाल से पदार्थ बनता है, सेल्यूलोज। तो इसी तरह ये कागज़ बन जाता है और उसे ही कागज़ कहते हैं। ये धागे सेल्यूलोज युक्त धागे के नाम से जाने जाते हैं, सेल्यूलोज फाइबर, यानी सेल्यूलोज युक्त धागे से जाने जाते हैं। इसी तरह पेपर तैयार हो जाता है। तो देखो, कागज़, हाउ इज़ पेपर मेड, यानी कागज़ कैसे तैयार होता है। हाउ इज़ पेपर मेड, कागज़ कैसे तैयार होता है। तो देखो, कागज़ बनाने के लिए क्या क्या लगता है। कॉनिफरस ट्रीज लाइक पाइन आर यूज्ड टू मेक पेपर, यानी कागज़ बनाने के लिए पाइन नाम का एक वृक्ष होता है, सूचीपर्णी वृक्ष का उपयोग होता है। द बार्क इज द लॉग्स ऑफ दिस ट्री इज फर्स्ट रिमूव्ड एंड द वुड इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। द मिक्सचर of these pieces and some chemicals is kept soaking for a long's time. It helps to form pulps. When the chemical process is completed, the fibrous substances from wood pulp are separated and some days are added. The pulp is passed through rollers right to form paper and finally wound on reels. Paper and wood are closely related to save trees. It is necessary to use paper springly, यानी कागज़ बनाने के लिए पाइन सूचीपर्णी वृक्ष का उपयोग किया जाता है।
इन वृक्षों की लकड़ियाँ, कुंदों की छाल निकलकर, जैसे हमने ये देखा ना, ये मैन्युफैक्चरिंग पेपर, कागज़ निर्माण का एक छोटा सा उद्योग है, तो उसी तरह ये कागज़ तैयार हो जाता है। और इन वृक्षों की लकड़ियों, कुंदों की छालों निकलकर उनके पतले पतले छोटे छोटे टुकड़े कर कर पीसेस यानी छोटे टुकड़े किए जाते हैं। और इन टुकड़ों और विशिष्ट रसायनों को मिश्रण को लंबे समय तक भिगो कर रखना पड़ता है। केमिकल में लंबे समय तक भिगो कर रखना पड़ता है और इसका लुगदी तैयार हो जाता है। और लुगदी तैयार होने के बाद रसायनों की क्रिया हो जाती है। लकड़ी की लुगदी के तंतुमय पदार्थ अलग हो जाते हैं, उसमें कुछ रंग द्रव्य मिलाए जाते हैं और तब अब रोलर्स में बेली हुई लुगदी आगे जाकर सूखती है और कागज़ के रूप में छोटे छोटे रोल तैयार हो जाते हैं। और कागज़ और वृक्ष में बहुत निकट का संबंध है, ये आपको याद रखना है। कागज़ और वृक्ष दोनों का बहुत निकट का संबंध है और इसीलिए वृक्ष बचाने के लिए कागज़ बचाना भी आवश्यक है। यानी पेपर एंड वुड आर क्लोजली रिलेटेड, यानी कागज़ और वृक्ष ये दोनों का बहुत गहरा संबंध है टू सेव ट्रीज। और इसीलिए पहले ये जो वृक्ष है ये तोड़ने नहीं चाहिए, काटने नहीं चाहिए। ये तोड़े नहीं गए, काटे नहीं गए तो हम कागज़ भी बचा सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ पेपर स्प्रिंगली। और इसी तरह आज हम हाउ इज़ पेपर मेड यानी कागज़ कैसे तैयार होते हैं ये यहाँ तक हम ख़त्म करते हैं, बाकी का कल देखेंगे। ओके।